ए काला माटी गाँव में महुआ मेला लाई गे जाओ जोड़ी मेला दे खेरे जाओ जोड़ी मेला देख। गांव के लोग हैं तो आपको पता होगा कि ये कुंभा क्या है। ये मेरा कुंभा है। अरे ये मेरा कुंभा है। अभी ठंडा लगेगा ना उसमें यही मैं घुस जाऊंगा। तो अगर आप गांव के लोग हैं तो आपको पता होगा कि कुंभा क्या है। और कुंभा है ना, हाँ। ये देखिए इस तरह से कुंभा में सोया जाता है। ये थोड़े नजदीक आइए। हम जब अपने धान के खेत में जब धान का रखवाली करने जाते थे रात में तो इसी तरह का कुंभा बनाकर वहाँ सोते थे। यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा हैंडमेड कैंडल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। और तो वो तो सेंटेड है, सब में थोड़ा दिखा दीजिए थोड़ा। मंच देखिए जहाँ पे सांस्कृतिक स्टेज होती है। और अगर आप आते हैं तो आपका इस मेले में बहुत बढ़िया से वेलकम होता है। आप देख रहे थे झार न्यूज और मैं हूँ गुंजन कुमार। मैं इस वक्त महुआ महोत्सव 2025 के मेले में पहुँचा हूँ और अभी हम मेले में एंट्री कर चुके हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि मेले में जो है व्यवस्था जो व्यवस्थापक द्वारा किया गया है बहुत अच्छा है। आप आते हैं तो आपका जो है स्वागत बहुत अच्छा से होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये महुआ महोत्सव जो लगाया गया है यहाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट रखा गया है और इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो है आपको हम यानी मेला समिति के लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और जैसा कि वनोपज जो होता है उसमें महुआ सहित कई चीज़ होता है, तो कई चीज़ जो है लोगों को बेकार भी लगता है और कई चीज़ों को गलत तरीके से भी यूज करते हैं, लेकिन उसका यहाँ एक अच्छा उदाहरण है। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं, यहाँ मेला समिति के जो लोग हैं और उनमें से एक्सपर्ट जो है जो बारीकी से इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा पाए हम उन्हीं लोगों से जानते हैं। बहा लिंडा भी हमारे साथ हैं और अमर बाबू भी हैं। चलिए अब हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम जो है बहा लिंडा जिसे जानते हैं कि आज इस मेले में क्या क्या ख़ास चीज़ है। जोहार जितने भी आपके दर्शकगण है, श्रोतागण हो, सबको महुआ फेस्टिवल में आने के लिए निमंत्रण करते हैं। 10 दिसंबर 25 दिसंबर तक, 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कुछ अलग यहाँ पर होने जा रहा है। और वाकई में जितने मेला और जतरा आज तक लगे हैं उससे सबसे हटकर ये मेला है, क्योंकि उन जतरा और मेलाओं में हड़िया और महुआ दारू का स्टॉल आपको चखना के साथ मिलेगा, लेकिन ये अद्भुत है। इस जतरा और मेला महुआ फेस्टिवल में हमारी माँ बहनों को उद्यमी और व्यवसायी बनाने का एक मंत्र है, यहाँ पर पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज महुआ ही ऐसा शब्द है जो पूरा विश्व को एक ही शब्द से जाना जाता है। आप चीनी हम यहाँ बोलते हैं, शुगर कहीं और बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में, लेकिन महुआ जो ऐसा शब्द है पूरा विश्व में आप घूम के आइए उसको महुआ नाम से ही जाना जाता है। लेकिन आज झारखंड में सबसे ज़्यादा हमको लगता है यहाँ से उत्पादन होता है। यहाँ लाख का हो चाहे महुआ का हो, सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी का इस झारखंड से उत्पन्न होता है, खूंटी से उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ का अस्तित्व, यहाँ का वजूद लच्चर से लच्चर गरीबी हालत में हमारी आवाम पाई जाती है, हमारी झारखंडी पाया जाता है। क्यों? इसी महुआ को आप गोवा में जाइए, जापान में जाइए, अमेरिका में जाइए, हजारों लाखों रुपया वाइन के रूप में और ये दवा के रूप में और इसे जितने भी विटामिन्स के रूप में लिए जाते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं। हमारी महुआ, हमारी ला से आज पूरा दुनिया पूंजीपति हो जाती है हमारी खन संपदा से। लेकिन झारखंड की स्थिति क्या है? अगर देखने जाए सिमडेगा में चल जाइए, खूंटी में चल जाइए, कहीं ना कहीं आज महुआ बेचकर महुआ ये कलेक्ट करके हमारे पेड़ों से देश दुनिया खरबपति करोड़पति बन जा रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति बदतर से बदतर बनी हुई है। तो इसी को आर्थिक जन क्रांति के रूप में हमारे कपिलदा हो या तो जितने हम जुड़े हुए हैं महुआ फेस्टिवल, हमारे मनसीद भाई हो, हमारे अमर बाबू हो और जितने हमारे गांव की दीदी लोग हैं, सभी ने मिलकर ठाना है कि हमें खूंटी से एक आगाज़ आर्थिक क्रांति की ओर झारखंड को लेके जाना है। आप देख सकते हैं महुआ का यहाँ पर प्रकरण पहले आपने ऐसा विचित्र आपने कभी नहीं देखा होगा। देख सकते हैं ये जाली लगा दिया गया है पेड़ के चारों तरफ
और जो महुआ जमीन में गिरता था और पैल तरह रौंदा जाता था, बैल बकरी मवेशी गंदे करते थे और हमारी कुछ महुआ जमीन में ही रह जाती थी, कुछ क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी आ जाती थी। लेकिन जब हम ये जाल डालते हैं तो देख सकते हैं पूरा क्वालिटी और क्वांटिटी एक समान पाया जाता है, इनकी गुणवत्ता अपने में समेटे हुए पाई जाती है। उसके बाद इतना लाजवाब फ्रेश सोने की भाव नाई दिखाई देता है, देख सकते हैं हीरे की नाई चमक आ रही है, अभी भी देख सकते हैं। उसके बाद उस फ्रेश होने की वजह से हम जो महुआ को एक बोतल एक पैंटी के लिए जाना जाता है और आदिवासियों को मतवाला कहकर बदनाम किया जाता है, उसके मुंह में एक प्रकार से तमाचा मारने का आज हमारी जोना की महिला और काला माटी की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं लड्डू बनाया जा रहा है, इतनी विचित्र तरीका से आप देखते हैं, पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा है महुआ। ये केक बनाए जा रहे हैं, ये जूस बनाए जा रहे हैं और ये देख रहे हैं डोसा बनाया जा रहा है, क्या क्या नहीं पकवान यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू तैयार किया गया है, यहाँ पर केक तैयार किया गया है, यहाँ पे अचार तैयार किया गया है, यहाँ पर सिरप जो मधु हनी ये सब जितने विटामिन और मिनरल्स हैं 400 गुना आम जो दुकान में देश विदेश के खजूर और किस्में जो खाते हैं उससे 400 गुना ज़्यादा ये प्रमाणित किया है लाइब्रेटरी में और वैज्ञानिक साइंटिस्ट के माध्यम से कि 400 गुना इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, जो अपने शरीर को यदि 1 महीने तक आप लिया जाए तो हमको लगता है आपके शरीर में घोड़े जैसे ताकत आ जाती है और कुछ कर दिखाने के लिए आपका शरीर एक प्रकार से एक जोश जुनून आ जाता है, शक्ति आ जाता है और आपके शरीर में तमाम जो 95% बीमारी जो है ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं कहा जाता है। तो ये प्रमाणित किया गया है और आप देख सकते हैं बहुत सारे आइटम्स यहाँ दिखाएंगे। ये महुआ खाद्य पदार्थ आप अगर लिमिट भर लिया जाए, महुआ को तो एक प्रकार से बदनाम कर दिया है। महुआ मतलब दारू, और दारू पी के हमारे लुढ़कते रहते हैं। ऐसा एक मानो दशा है बीमारी के रूप में झारखंड में एक प्रकार से बीमारी के जैसे फैलाया गया है। लेकिन आज ये महुआ आप खा के आपके शरीर में तमाम जो रोग हैं ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है और आपके से हड्डी कैल्शियम आपको मिलेगा, हड्डी मजबूत होगा। आप जो भी गुप्त रोग महिला हो पुरुष हो सारे जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। आपके महिलाओं के जो प्रेग्नेंट माँ हैं उनको अगर दिया जाए तो उनका सारा जो समस्या ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो कम से कम मात्रा में उनके शरीर में पाया जाता है। जो भी समस्या उत्पन्न होती है, दर्द पीड़ा जो भी होती है, तो इस प्रकार से हम जड़ से लेकर पांव तक अगर जो भी समस्या शरीर में है वो एकदम लगातार दूर होते आपको दिखाई देगा जब जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये चॉकलेट भी है, आप देख सकते हैं इसका विभिन्न तरह के मिनरल्स तैयार किया गया है और इसमें मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा और सारे चीज़ इसमें भरपूर मात्रा में एक आहार के तौर पे लिया जाता है। आप देख सकते हैं चॉकलेट, अगर ये बाजार के चॉकलेट खाते हैं तो आपका किडनी और खून में गंदगी फैलाने का काम करती है, लेकिन ये ऐसा महुआ का चॉकलेट है जो पूरा देश दुनिया में इसे महंगे दामों में बेचा जाता है। हमारा महुआ और बेचता कोई और है और हम गरीब और अमीर बनता कोई और है। ये चॉकलेट अगर शरीर में लिया जाए तो इसके माध्यम से भी आपके शरीर में ताकत और बीमारी रोधक क्षमता बढ़ाने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। आपने सिर्फ चॉकलेट से बच्चों के दांत खराब होते देखे होंगे, हमारे खून की गंदगी, किडनी की गंदगी होते देखे होंगे, लेकिन ऐसा ये महुआ का प्रोडक्ट है जिससे आपके पूरे शरीर की बीमारी दूर होगी और आपके शरीर में एक जान घोड़े के समान एक जुनून जोश पैदा होने का काम करेगी और तमाम बीमारियों को मात देने का काम भी करती है महुआ की एक एक चीज़ें। और बाकी आप दीदी हैं जो महुआ संबंधी एक गाना भी लिखी है, तो आइए हम इनसे दीदी महुआ संबंधी कुछ गाने भी गुनगुना के आपको सुनाइए। महुआ के रोपब जंगल के बचाव यावा सबे महुआ के बचाव रे यावा सबे जंगल के बचाव।
महुआ के रोप जंगल के बचाव यावा सबे महुआ के बचाव रे यावा सबे जंगल के बचाव महुआ में आयरन विटामिन सबे मिली महुआ के बचाव रे यावा सबे महुआ के बचाव काला माटी गाँव में महुआ मेला लाई गे जाओ जोड़ी मेला दे खेरे जाओ जोड़ी मेला देख काला माटी गाँव में महुआ मेला लाई गे जाओ जोड़ी मेला दे खेरे जाओ जोड़ी मेला घूमे महुआ का मेला बड़ी सुंदर झुमका याबे होले की नी दे बेरे याबे होले की नी दे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा। देखिए महुआ के बारे में जो है ये गीत था और गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास रहा इनका और ये एक अच्छा प्रयास है। हालांकि यहाँ जितने भी महुआ का प्रोडक्ट था उससे आप का जो है परिचय करा दिया गया है, उसके बारे में बारीकी से आपको जानकारी उपलब्ध कराया गया अभी बहाल इंडा के द्वारा। तो ये जो है कहीं ना कहीं महुआ का जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है इससे न केवल प्रोडक्ट तैयार किया गया है बल्कि महुआ को कैसे यूज करना है ये भी इस कला के माध्यम से हम सीख रहे हैं और इस माध्यम से जो है कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार का भी साधन खुल रहा है लोगों के लिए। तो ये एक अच्छा पहल है। तो हमें लगा कि आज इस मेले में पहुंचना चाहिए और चूँकि इस मेले का नाम ही है महुआ महोत्सव, तो महुआ से जितने भी प्रोडक्ट था वो यहाँ हमने आपको दिखाया, जानकारी उपलब्ध कराया। और अब जो है हम मेले की ओर चलेंगे और अमर बाबू हमारे साथ चलेंगे और मेला घुमाएंगे। चलिए। आज हमारे भी भाई मनसिद देख सकते हैं ब्लूबेरी और ये एप्पल लेके आए हैं। आप झारखंड में पहली बार ऐसे हो कि यहाँ का वातावरण और जो जमीन की प्रकृति है, कहा जाता है कि एक संदेह लोगों के मन में होता है कि एप्पल के लायक ये हमारी ज़मीन उपयुक्त नहीं है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। ये लोगों को संदेह में हमेशा देखने को एक डर और जो वहम है उसे दूर करते हुए आज हमारे बीच में भाई मनसिद आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि झारखंड की धरती आबा का धरती में सोना चांदी अब्रक तांबा के साथ अब एप्पल भी हमारे ज़मीन में पैदा ले सकती है और इस फल को हम पूरा झारखंडी खा सकते हैं, आप तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो आइए उन्हीं के ज़ुबानी हम इसके क्वालिटी और कैसे उपयुक्त होंगे हमारी मिट्टी में हम जानते हैं। बताइए। जोहार साथियों, हमारा स्टॉल जो है ग्रीन हार्ट नर्सरी का स्टॉल है और हमारे स्टॉल की खासियत है कि हमारे पास ब्लूबेरी है। तो ब्लूबेरी लोग बोलते हैं कि ठंडे इलाके में होता है, लेकिन हमारे झारखंड में भी ब्लूबेरी की खेती अब शुरू हो चुकी है और हमारे पास ब्लूबेरी की 2 वैरायटी है, बिलॉक्सी और मिस्टी। और ये झारखंड में कोई और नर्सरी में आपको ब्लूबेरी नहीं मिलेगा। तो ये आपका काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें और कहा जाता है कई बीमारियों का भी मतलब कि इसमें इलाज है। इस तरह हमारे पास अभी 3 वैरायटी है एप्पल का, माइकल, एना, डोरसेट, गोल्डन। तो एप्पल भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है झारखंड में। जब हम लोग एप्पल लाए थे आज से 3 साल पहले झारखंड में, सब बोला कि अरे बड़का ये मतलब कि हीरो बन रहा है कि एप्पल कहाँ से होगा यहाँ झारखंड में। लेकिन हमने एप्पल करके दिखाया कि बागवानी शुरू हो गया है और काफ़ी लोग मतलब कि एप्पल का बागवानी कर रहे। इवन खूंटी में भी जहाँ इस फार्म हाउस में हम लोग हैं, यहाँ पे डॉक्टर फिलिस सांगा मैम का फार्म हाउस है, तो यहाँ पे एप्पल हुआ है। अच्छा हो रहा है। और खूंटी में भी काफ़ी अच्छा एप्पल हुआ और कलर भी सुंदर लाल कलर आया है। मतलब बढ़िया फसल, बहुत बढ़िया। माइकल, एना और डोरसेट गोल्डन लेना पड़ेगा। अगर कोई किसान अगर लेना चाहे तो कहाँ से संपर्क करें? ग्रीन हार्ट नर्सरी है आपका, यहाँ पे फ्लेक्स है, फ्लेक्स में नंबर है 7970682202। यहाँ सब मिल जाएगा ना। हाँ, और अगर आप अभी फेस्टिवल में आते हैं, महुआ फेस्टिवल में, यहाँ आपके 150 रुपये का डिस्काउंट है। डिस्काउंट चल रहा है अभी। डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। तो चलिए, जो किसान देख रहे हैं और जो वैसे लोग जो इस तरह का खेती करना चाहते हैं, तो इन्होंने नंबर भी बताया और अभी फ़िलहाल मेले में है। मेला अभी आने वाले 25 दिसंबर तक है, तो आप यहाँ से भी आकर संपर्क कर सकते हैं, पौधा ले सकते हैं। यहाँ आने पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा।
अब हम लोग मेले में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अभी अबर बाबू हैं, ये दिखाएंगे कि इधर जो है और क्या कुछ है। हालांकि अब जो है यहाँ जो कुछ स्टॉल लगाया गया था, अब आर्ट कैंडल्स एंड प्रिंट्स का ये बहुत अच्छा, एक बार इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा। वगैरह यहाँ पे रहता है। यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा, हैंडमेड कैंडल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। और तो उसमें सेंटेड है, सब में थोड़ा थोड़ा सेंट भी सब होगा। में? हाँ, सब में होगा। तो उसमें तो अभी तो देख जैसे ये सब है, तो हम लोग ये सब सारा घर में ही बनाते हैं, ये सब है। और नया चीज़ था हम लोग के पास, 3D प्रिंटेड सामान था। अच्छा, तो 3D प्रिंट करके जैसे इसमें थोड़ा दिख, अभी तो ऑफ कर दिए लाइट, लेकिन जैसे ये कस्टमाइज है एनिवर्सरी के लिए, इसमें भी लाइट जलने पे, ये नाइट लैंप है तो जलने पे फोटोज दिखते हैं इस पे। ये सब नया था, अभी तो ठंड की वजह से हम लोग बंद कर दिए। जल्दी क्लोज हो रहा है। हाँ, तो फिर बंद कर दिए। अगर हमको मौका मिलता है तो फिर से हम आएंगे। और अभी जो है मेले में और आगे चलते हैं और कुछ जो है दिखाने का कोशिश करते मंडी हैं। एड़ेपा किचन है, अच्छा, यहाँ क्या क्या बनता है? जिसमें खाने के लिए आपका मड़ुआ रोटी, छिलका हो गया, डुम्बू हो गया। अच्छा अच्छा, जी जी, आगे आइए आपको डुम्बू को देखें, डुम्बू को जो है मंडी एड़ेपा ट्राइबल टेस्ट ऑफ अच्छा, यहाँ सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ऑफ फॉरेस्ट फ्लेवर एंड ट्राइबल हेरिटेज। तो जो ट्राइबल लोग पहले के खाते थे दादा, तो उस चीज का यहाँ पे है। तो देखिए बहादा इधर, और ये जो है अभी ये देखिए कैंटीन में बना हुआ है। अब कैंटीन में जो है हम लोग, ये बहा जी जो है अब खाना निकाल रहे हैं, इनको शायद जोर से भूख लगा होगा। हमारे भाई ये टोटो जनजाति, अच्छा अच्छा, आपने 32 जनजाति सुना है, हाँ। लेकिन 34वां जनजाति झारखंड में हमारे आ चुके हैं। अच्छा, ये इधर दिखा दीजिए थोड़ा। अच्छा ये जो है ये इधर पूरा एक होटल का स्वरूप देख रहे हैं। इसको आप मेले में है, होटल नहीं कह सकते हैं क्या? जी जी जी। तो आइए और क्या दिखाया और क्या है इधर। हम लोग खास चीज तो यहाँ का देखे ही नहीं। मंडी एड़ेपा किचन में, मंडी एड़ेपा किचन देखिए मड़ुआ के बने हुए आपको रोटीज मिलेंगे, मोमोज। अच्छा अच्छा, यहाँ सारा चीज है ना। चलिए और आगे हमको खास चीज देखना है, क्या पता है? कुंबा। आइए चलिए हम लोग कुंबा देखते हैं। ये जो है अगर आप यहाँ मेले में आते हैं तो आप बैठ के यहाँ आराम से खा सकते हैं। बाहा जी का कौन सा कुंबा है? यही वाला ऑफिस है। ये बाहा जी का ऑफिस को खोल रहे हैं, हमको पता चला था कि यही ऑफिस है। दिखाइए, अगर आप आइए अंदर चल रही। नहीं, इसमें लाइट है, उसमें लाइट है, दूसरे वाले में। अगर आप गांव के लोग हैं तो आपको पता होगा कि ये कुंबा क्या है। ये मेरा कुंबा है। अरे ये मेरा कुंबा है। अभी ठंडा लगेगा ना, उसमें यही मैं घुस जाऊंगा। और पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथा में जो अभी लोग पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथा की बात करते हैं, अगर वाकई में आप पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथा का पालन करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, तो आपको कुंबा वाला जीवन जीना पड़ेगा। जो मर्सिडीज कार में घूमते हैं, प्लेन में चढ़ते हैं और एप्पल मोबाइल पकड़ते हैं, उस सबको जलाना होगा, तब जाके मानेंगे कि अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए पारंपरिक व्यवस्था को, जो आधुनिकरण को छोड़ के अपने कुंबा का जीवन जिया, जंगल झाड़ का कंदमूल खा के जीवन जी रहे हैं, तब मैं मानूंगा आप पारंपरिक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, नहीं तो ढोंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम जो है अब कुंबा में जो है आगे को चलते हैं। ये बहा जी का ऑफिस है भाई, कुंबा वहीं से दूर से दिखाइए, पूरा कुंबा दिख रहा होगा। अगर आप गाँव के लोग हैं तो आपको पता होगा कि कुंबा क्या है। और कुंबा है ना, हाँ। ये देखिए इस तरह से कुंबा में सोया जाता है। ये थोड़े नजदीक आइए। हम जब अपने धान के खेत में जब धान का रखवाली करने जाते थे रात में, तो इसी तरह का कुंबा बनाकर वहाँ सोते थे। और रात जब होता था वहाँ तो इस तरह, यहाँ तो चलो लाइट भी है, वहाँ तो लाइट का भी व्यवस्था नहीं हुआ करता था। वो पुराने ज़माने का टॉर्च या तो फिर लालटेन लेकर जाते थे। तो आज जब कुंबा देखे तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें याद आ गया वो दिन, पुराना दिन जब हम कुंबा में सोया करते थे धान के खेत में। धान के खेत में सोए आप कभी? जी जी जी, कुंबा में बचपन में सोए हैं दादा। और चलिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये 10 दिसंबर से आगाज हो चुका है मंडी एड़ेपा और ट्राइब कार्ड के सौजन्य से, जिसमें मंडी एड़ेपा के दादा कपिल टोप्पो जी और ट्राइब कार्ड के दादा मनीष साइन जी के तत्वाधान में, जिसमें 32 जनजातियों का हर एक दिन अलग अलग वेशभूषा के साथ में यहाँ नृत्य का प्रस्तुति भी होता है दादा। साथ ही साथ में जो महुआ का अलग अलग जो लड्डूज हैं, मोमोज हैं, तो आप यहाँ करके देखें। आपका ये नज़दीकी खूंटी जिला अंतर्गत कालामाटी का सांगा विलेज में आपको मिलेगा अलग अलग वेराइटी। जी जी जी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए एक झलक उधर भी दिखा देते हैं थोड़ा। अब जो है लेट हो गया, अब ठंडी का दिन भी है ना, तो सभी लोग जो है अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। एक बार इधर का जो है मार्केट जो लगा है मेले में, जो स्टॉल लगाया गया है वो देख लीजिए एक बार।
और ये स्टेज, इधर स्टेज दिखा दीजिए थोड़ा। मंच देखिए जहाँ पे सांस्कृतिक स्टेज प्रस्तुति होती है। और अगर आप आते हैं तो आपका इस मेले में बहुत बढ़िया से वेलकम होता है, तो फिर इस स्टेज तक आपको यहाँ वेलकम करते हुए ले जाया जाता है। और इधर भी दिखा दीजिए। हालांकि सभी दुकान अब जो है अभी बंद हो चुका है, कल खुलेगा, लेकिन जो दुकान बना हुआ है, हालांकि दुकान में प्रोडक्ट नहीं है लेकिन दुकान सब है यहाँ पर, हम वो दिखा देते हैं। एक बार दिखा दीजिए मेले का नज़ारा। इधर भी चलिए, बहुत हमें लग रहा है कि हम देर से पहुँचे हैं ना, इसलिए जो है कुछ देख नहीं पाए विशेष। जी जी जी, है ना? सही है दादा। तो चलिए और बताइए। और तो महुआ फेस्टिवल ट्राइब काट के दादा और मंडी अड़ेपा के जो कपिल टोपो दादा हैं, उनका एक सोच है कि जो मतलब अपना पारंपरिक जो प्रोडक्ट है उसको प्रोत्साहित करना, और नए सिरे से जो उद्यमी लोग हैं जो कुछ आगे करना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ाना। तो आप ज़रूर आएँ एक बार। द महुआ फेस्टिवल जो कि 10 दिसंबर से आयोजित हुई है और 25 दिसंबर तक चलेगी। हर एक वो शाम यहाँ पे काफ़ी सुंदर होता है जब सांस्कृतिक वेशभूषा पहनकर अपना सांस्कृतिक जो आदिवासी हैं वो अपना प्रस्तुति करते हैं। तो ज़रूर आएँ द महुआ फेस्टिवल जोहार। चलिए हम भी यही कहेंगे, आइए इस मेले में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब यहाँ जब एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ समय यहीं बिताया जाए। मतलब मनमोहक दृश्य और जो व्यंजन यहाँ महुआ से तैयार किया गया है वो अब जब देखेंगे, उससे जब यूज करेंगे तो फिर और भी जो है आपको मन लग जाएगा यहाँ। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।